Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing fine. So, students, today we are going to do English. And in English, today we will start a new chapter. Chapter number 11. Why third? Today we will start a new chapter in English, chapter number 11, and name of chapter number 11 is Why third? So students, let's start. नरेटर 1। अब नरेटर क्या होता है? नरेटर मतलब जो कोई स्टोरी नरेट करता है, कोई स्टोरी सुनाता है। तो फर्स्ट नरेटर क्या कहता है? ऑल ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट महात्मा गांधी। अब आप सभी ने महात्मा गांधी के बारे में सुना ही होगा। महात्मा गांधी कौन थे? एक फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत हेल्प की है। गांधी जी को हम क्या भी कहते हैं प्यार से? बापू। एंड महात्मा गांधी इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ नेशन। सो ऑल ऑफ यू हर्ड अबाउट महात्मा गांधी। आप सभी ने महात्मा गांधी के बारे में सुना होगा। He lived many years ago when India was trying hard to become free from the British. अब नरेटर 1 क्या कह रहा है कि आप सभी ने महात्मा गांधी के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये बहुत साल पहले थे। और कब थे? जब इंडिया क्या था? गुलाम था किसका? ब्रिटिश मतलब अंग्रेज। जब जो इंडिया है वो ब्रिटिश का, ब्रिटिश जो थे, कौन होते हैं ब्रिटिश? अंग्रेज। अंग्रेजों के जब हम गुलाम थे तो इन्होंने बहुत हेल्प की है इंडिया को क्या करने में? फ्री करने में, आज़ादी दिलाने में। किससे? ब्रिटिश से, अंग्रेजों से। नाउ नरेटर 2, he was born in a rich family. ये कैसी फैमिली में पैदा हुए थे? रिच मतलब अमीर। अमीर फैमिली में इनका जन्म हुआ था। He went to England to study law. और ये कहाँ पढ़ने के लिए गए थे? इंग्लैंड में गए थे पढ़ने के लिए। क्या पढ़ने गए थे? लॉ। Then he went to South Africa. और उसके बाद वो कहाँ चले गए? उसके बाद वो चले गए साउथ अफ्रीका। From there, वहाँ से he came back to India. और वहाँ से वो कहाँ वापस आए? अपने देश इंडिया। Now narrator 3, in इंडिया में he led the fight for India's independence. He went all over India to meet people and speak to them. He went everywhere by train. अब इंडिया में इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले तो इन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत मेहनत की थी। हमें जो आज़ादी मिली है ब्रिटिश से, अंग्रेज़ों से, उनमें बहुत बड़ा योगदान था इनका। इन्होंने बहुत हेल्प की थी, इन्होंने बहुत मेहनत की ताकि इंडियंस जो हैं वो आज़ाद हो सके। किससे? ब्रिटिश से, अंग्रेज़ों से। और उसके लिए इन्होंने क्या किया? ये बहुत सारे लोगों से मिले पूरे इंडिया में। इंडिया कितना बड़ा है? पूरे इंडिया में ये बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारी जगह गए। और ये जहाँ पर भी गए ये किस में बैठकर गए थे? ट्रेन में बैठकर। इन्होंने ट्रेन से क्या किया? इधर उधर ये जाते थे ट्रेन से। और पूरे इंडिया के लोगों से इन्होंने, सभी से नहीं, कुछ लोगों से इंडिया में इन्होंने बात की थी। क्यों बात की थी? क्योंकि ये क्या चाहते थे कि हमें क्या मिले? इंडिपेंडेंस मिले, हम आज़ाद हो सके ब्रिटिश से।
Narrator fourth, in those days there were 3 classes in our trains. Now as you all know that he went everywhere by train. वो ट्रेन में ही जाते थे और उन दिनों there were 3 classes in our trains. हमारी ट्रेन्स में 3 classes होती थी. Now let us see कि ये 3 classes कैसी होती थी. A first class ticket was very costly. जो फर्स्ट क्लास टिकट होती थी वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती थी, बहुत ही ज़्यादा महंगी होती थी. कौन सी टिकट? फर्स्ट क्लास. अब अगर फर्स्ट क्लास टिकट महंगी है बहुत ज़्यादा तो उसको सिर्फ कौन खरीद सकते हैं? जो बहुत ही ज़्यादा अमीर है, जो रिच पीपल हैं. द सेकेंड क्लास टिकट कॉस्ट अ लिटिल लेस एंड द थर्ड क्लास टिकट वॉज वेरी चीप. अब जो फर्स्ट क्लास टिकट थी वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी और उसे सिर्फ कौन खरीदता था? जो बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग होते थे. सेकेंड क्लास टिकट जो थी वो भी कॉस्टली होती थी, वो भी महंगी होती थी, लेकिन वो फर्स्ट क्लास टिकट से थोड़ी कम महंगी होती थी. और उसके बाद थर्ड क्लास टिकट, जो थर्ड क्लास टिकट थी वो बहुत ही चीप थी. चीप मतलब सस्ती. द थर्ड क्लास वॉज फॉर पीपल हु वर वेरी पुअर. अब थर्ड क्लास की जो टिकट थी वो बहुत ही चीप थी, बहुत ही सस्ती थी. तो थर्ड क्लास की टिकट जो थी वो कैसे लोगों के लिए थी? जो बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग हैं, पुअर हैं. नाउ सीन 1, रेलवे स्टेशन. अब ये सीन 1 है और ये सीन कहाँ का है? रेलवे स्टेशन का है. क्राउड्स ऑफ पीपल वॉकिंग अबाउट. 3 American men and 1 woman are on the platform looking for गांधी जी. क्राउड मतलब क्या होता है? क्राउड मतलब भीड़. अब अगर रेलवे स्टेशन है, आप सभी को पता होगा रेलवे स्टेशन पर बहुत क्राउड होता है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है. या फिर अगर कोई रेलवे स्टेशन नहीं गया है आप में से तो आपने मेट्रो स्टेशन पर देखा होगा, बहुत भीड़ होती है, वहाँ पर भी क्राउड होता है. अब रेलवे स्टेशन पर 3 अमेरिकन आदमी, कितने आदमी हैं, कितने मैन हैं? 3 अमेरिकन. ओके, और उनमें एक औरत है. कहाँ पर है ये? प्लेटफॉर्म पर है. और ये किसे ढूंढ रहे हैं? महात्मा गांधी जी को. फर्स्ट मैन, वेयर्स मिस्टर गांधी? हिज ट्रेन हैज जस्ट कम इन. पहला आदमी क्या कहता है कि महात्मा गांधी जी कहाँ है? मिस्टर गांधी कहाँ है? उनकी ट्रेन तो आ चुकी है. लेकिन महात्मा गांधी तो हमें कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे. तो महात्मा गांधी कहाँ है? मिस्टर गांधी कहाँ है? उनकी ट्रेन तो आ चुकी है लेकिन महात्मा गांधी कहीं नहीं दिख रहे. सेकेंड मैन, अब दूसरा आदमी क्या कहता है? आई कैन सी अ फर्स्ट क्लास कैरियज. मुझे क्या दिख रहा है? वो देखो फर्स्ट क्लास कैरियज आ गया. जैसे आप लोग भी ट्रेन्स देखते हैं, आपको कुछ दिखता है तो आप भी कहते हैं ओ वो देखिए क्या है. ऐसे ही सेकेंड मैन क्या था? उसने देखा कि फर्स्ट कैरियज आ गया है तो वो एकदम से कहता है आई कैन सी अ फर्स्ट क्लास कैरियज. मुझे क्या दिख रहा है? फर्स्ट क्लास कैरियज. अब कैरियज क्या होता है? पार्ट ऑफ ट्रेन. आपने ट्रेन देखी होगी, उसमें डिब्बे होते हैं, तो कैरियज मतलब अ पार्ट ऑफ द ट्रेन. I can see a first class carriage over there. Mr. Gandhi is an important leader. अब क्या कहता है सेकंड मैन की जो मिस्टर गांधी हैं वो कैसे लीडर हैं? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं. So he must be in the first class. तो वो किस में होंगे? वो ज़रूर फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में ही होंगे. अब फर्स्ट मैन क्या कहता है? Then let's go look for him there. Come, we will go meet him in his carriage. अब फर्स्ट मैन क्या कहता है कि चलो फिर हम चलते हैं, वहाँ चलकर उन्हें ढूंढते हैं. कहाँ चलकर? फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में हम चलते हैं और वहाँ जाकर उन्हें ढूंढते हैं और उनसे मिलते हैं. तो सो कम वी विल गो मीट हिम इन हिज कैरियज. तो चलो चलते हैं और हम उनके कैरियज में जाकर उनसे मिलते हैं. थर्ड मैन, अब थर्ड मैन क्या कह रहा है? नो, there is no one near the first class carriage.
he can't be there. If he is there, there will be a crowd around him. अब थर्ड मैन क्या कह रहा है? थर्ड मैन कहता है कि नहीं, there's no one near the first class carriage. फर्स्ट क्लास कैरियज के पास तो कोई भी नहीं है. He can't be there. वो वहाँ हो ही नहीं सकते. If he is there, there will be a crowd around him. अगर वो वहाँ होते तो क्या होता? वहाँ पर उनके आसपास, उनके चारों ओर बहुत ही ज़्यादा क्राउड होता, भीड़ होती. अगर गांधी जी वहाँ होते तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर भीड़ होती, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं है. Women, maybe he is one of the second class carriages. There are lots of people there. Let's ask someone. अब जो लेडी थी उनके साथ वो क्या कहती है? Maybe मतलब शायद. He is one of the second class carriage. कि शायद वो किस में है? सेकेंड क्लास कैरियज में है. चलो हम वहाँ चलकर देखते हैं. वहाँ पर तो बहुत सारे लोग भी हैं. There are lots of people there. Let's ask someone. किसी से पूछते हैं. First man to a man passing by. Man passing by मतलब एक आदमी था जो उसके बगल से गुजरा. तो फर्स्ट मैन ने उससे पूछा, Excuse me, could you tell us where Mr. Gandhi is? अब फर्स्ट मैन ने जो उनके बगल से एक आदमी गुजरा उसको क्या कहा? एक्सक्यूज मी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि मिस्टर गांधी कहाँ है? वी वॉन्ट टू मीट हिम. हम क्या चाहते हैं? हम उनसे मिलना चाहते हैं. ही इज नॉट इन द फर्स्ट क्लास कैरियज. लेकिन वो फर्स्ट क्लास कैरियज में तो है ही नहीं. तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि मिस्टर गांधी, महात्मा गांधी जी कहाँ हैं? हम उनसे मिलना चाहते हैं. पासरबाई कौन है? जो उस मैन के बगल से आदमी गुजरा था. पासरबाई उसे कहते हैं बापूजी इन द फर्स्ट क्लास लाफ्स. वो क्या कहता है कि बापूजी, और वो भी फर्स्ट क्लास में. और ये बोलकर वो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है. बापूजी नेवर गोज फर्स्ट क्लास. बापूजी कभी भी फर्स्ट क्लास में नहीं जाते हैं. ही इज इन दैट थर्ड क्लास कंपार्टमेंट वेयर द क्राउड इज. अब वो क्या कहता है कि वो तो फर्स्ट क्लास में कभी भी नहीं जाते हैं. वो थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में है वेयर द क्राउड इज. आप वहाँ पर देख भी सकते हैं वो कितना सारा क्राउड है. तो वो क्या करता है? पॉइंट्स टू द फ्रंट. वो पॉइंट करता है अपनी फिंगर को और उन्हें बताता है कि जहाँ वो भीड़ है मिस्टर गांधी वहीं पर है थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में. He is in that third class compartment. वो कहाँ है? थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में है. Where the crowd is. जहाँ पर क्या है? भीड़ है. Come, I'll take you. I am going there myself. चलिए मैं आपको वहाँ पर लेकर चलता हूँ. I am going there myself. मैं भी वहीं जा रहा हूँ. Scene 2. अब क्या आ गया है? अब सीन 2 की बात हो रही है. The Americans are outside a crowded third class compartment looking in. अब अमेरिकन्स पहले कहाँ थे? रेलवे स्टेशन पर थे. फिर उन्होंने ढूंढना चाहा महात्मा गांधी जी को, लेकिन वो उन्हें नहीं मिले. अब वो थर्ड क्लास कंपार्टमेंट के बाहर खड़े हैं. और थर्ड क्लास कंपार्टमेंट कैसा है? बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है, बहुत भीड़ है. और अमेरिकन्स उस थर्ड क्लास कंपार्टमेंट के बाहर ही खड़े हैं और वो वहीं से अंदर देख रहे हैं. फर्स्ट मैन, इट्स सो क्राउडेड एंड सो डर्टी. फर्स्ट मैन क्या कहता है कि इट्स सो क्राउडेड. क्राउडेड मतलब भीड़. यहाँ तो बहुत भीड़ है. एंड सो डर्टी, और ये तो बहुत ही ज़्यादा गंदा भी है. Second man, and the seats. Have you seen them? They are made of wood. अब सेकंड मैन क्या कहता है कि और ये जो सीट्स हैं, क्या आपने उन्हें देखा? ये तो लकड़ियों की बनी हुई हैं. They are so hard. ये तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हैं. How can anyone sit on them? ये तो इतनी हार्ड है, इन पर कोई बैठ भी कैसे सकता है? अब जो लेडी उनके साथ थी वो क्या कहती हैं? There are people sitting on the floor.
कि यहाँ तो लोग कहाँ पर बैठे हैं, सिटिंग ऑन द फ्लोर, जमीन पर भी बैठे हैं, बट लुक देयर्स मिस्टर गांधी। अब वो क्या कहती है, लेकिन देखो वो रहे मिस्टर गांधी, ही इज जस्ट गेटिंग अप, वो बस अभी उठ ही रहे हैं। वुमेन ने क्या कहा, उस लेडी ने क्या कहा कि यहाँ तो लोग जमीन पर बैठे हुए हैं, लेकिन वो देखो वो रहे मिस्टर गांधी और वो जस्ट अभी उठ ही रहे हैं। ही इज मूविंग टू द डोर, और वो किसकी तरफ जा रहे हैं, दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। कम हरी लेट्स मीट हिम बिफोर ही लीव्स, चलो जल्दी से हम क्या करते हैं, चलते हैं और उनसे मिल लेते हैं उनके जाने से पहले। Scene 3. Gandhiji is walking away, a big crowd of people around him. The Americans push their way into the crowd. Gandhiji sees them, he stops. अब गांधी जी क्या कर रहे थे, गांधी जी वहां से जा रहे थे। A big crowd of people around him, और उनके आसपास क्या था, big crowd of people मतलब बहुत ही ज्यादा लोगों की भीड़ थी। The Americans pushed their way into the crowd. पुश करना मतलब धक्का देना। जो अमेरिकन्स थे वो क्या कर रहे थे, बाकी लोगों को पुश करते हुए उस भीड़ के अंदर घुस रहे थे। गांधी जी सीज देम, गांधी जी उन्हें देखते हैं और वो रुक जाते हैं। ही स्टॉप्स। गांधी जी, अब गांधी जी क्या कहते हैं, फ्रेंड्स वी हैव सम फॉरेन गेस्ट्स। फॉरेन कौन होते हैं, जो बाहर देश से आते हैं। तो गांधी जी क्या कह रहे हैं कि दोस्तों देखिए कौन आया है यहाँ पर, कुछ फॉरेन मतलब ऐसे लोग जो बाहर देश से आए हैं, गेस्ट मतलब मेहमान। यहाँ पर कौन है, कुछ फॉरेन गेस्ट हैं। मेक अ लिटिल वे फॉर देम, थोड़ा उन्हें आप रास्ता दीजिए। दे आर नॉट यूज्ड टू आवर क्राउड्स और टू द हीट, उन्हें भीड़ की और गर्मी की आदत नहीं है। फर्स्ट मैन, अब जो फर्स्ट मैन था, ब्रीथिंग हार्ड, वो बहुत जोर जोर से सांस ले रहा था क्योंकि उसकी सांस फूल चुकी थी। वाइपिंग हिज फोरहेड, और वो अपने फोरहेड को क्या करता है, वाइप करता है मतलब पोंछता है। थैंक यू मिस्टर गांधी, अब वो क्या कहता है, थैंक यू मिस्टर गांधी, यू आर वेरी काइंड। यस इट इज वेरी क्राउडेड एंड इट इज वेरी हॉट। हाँ ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पर क्या है, भीड़ है और बहुत ही ज्यादा गर्मी भी है। सेकंड मैन, अब सेकंड मैन क्या कहता है, मिस्टर गांधी वी हैव कम फ्रॉम न्यूयॉर्क टू मीट यू। सेकंड मैन क्या कहता है कि मिस्टर गांधी हम कहाँ से आए हैं, न्यूयॉर्क से आए हैं आपसे मिलने के लिए। मे वी आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस, क्या हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। गांधी जी, well I am in a hurry just now but I will answer one question if you want। अब गांधी जी क्या कहते हैं कि मैं बहुत ही जल्दी में हूँ, अभी हरी मतलब जल्दी, मैं अभी बहुत जल्दी में हूँ, बट लेकिन I will answer one question, लेकिन मैं एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा if you want, अगर आप चाहते हैं तो। वुमेन, मिस्टर गांधी then I have a question। अब जो लेडी है वो क्या कहती है कि मिस्टर गांधी आई हैव अ क्वेश्चन, मेरे पास एक सवाल है। Why don't you travel first class on a train? अब जो लेडी है, वुमेन है, वो क्या कहती है कि मिस्टर गांधी मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है। Why don't you travel first class on a train? आप ट्रेन में फर्स्ट क्लास में ट्रेवल क्यों नहीं करते? Why do you always travel third class? आप थर्ड क्लास में ही हमेशा ट्रेवल क्यों करते हैं? गांधी जी लाफिंग, गांधी जी हंसने लगते हैं। Why do I travel third class on a train? और हंसकर क्या कहते हैं कि मैं थर्ड क्लास में ही ट्रेवल हमेशा क्यों करता हूँ। That's easy to answer। इसका आंसर तो बहुत इजी है। इसका आंसर कैसा है, बहुत इजी है। Young lady, I travel third because there is no fourth class। मैं थर्ड में क्यों ट्रेवल करता हूँ, क्योंकि फोर्थ क्लास नहीं है, यहाँ कोई फोर्थ क्लास नहीं है। Woman, she too laughs, अब वो भी हंसने लगती है। But the third class is so uncomfortable। लेकिन जो थर्ड क्लास है वो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल है। मिस्टर गांधी, you are an important man।
मिस्टर गांधी, आप कैसे आदमी हैं? आप तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आदमी हैं। यू शुड ट्रैवल इन कंफर्ट। आपको तो कंफर्टेबल होकर ट्रैवल करना चाहिए। गांधी जी, नो, आई एम नॉट इम्पोर्टेंट। गांधी जी क्या कहते हैं कि नहीं, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। द पुअर पीपल ऑफ माई कंट्री आर इम्पोर्टेंट। जो मेरे देश के गरीब लोग हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। दे ट्रेवल थर्ड क्लास। वो थर्ड क्लास में ट्रेवल करते हैं। सो आई ट्रेवल थर्ड टू। और इसीलिए मैं भी थर्ड क्लास में ट्रेवल करता हूँ। एंड नाउ आई रियली मस्ट गो, सो गुड बाय। और अभी मुझे सच में जाना है, सो गुड बाय। आई होप दैट आप सभी स्टूडेंट्स को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। एंड येस, ये स्टोरी थोड़ी लेंदी है, बट what you have to do is you have to read chapter number 11 2 times। आपको इस चैप्टर को 2 times रीड करना है, बहुत अच्छे से रीड करना है, समझना है। There are a lot of difficult words in this chapter. Try to learn them. Okay? So students, read chapter number 11 by third 2 times. Stay at your home and stay safe. Thank you.